सभी लोगों को नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पृथ्वी का सबसे रोमांचित कर देने वाला दिन है। आज मानव जाति के इतिहास में एक ऐसे अवतार का जन्म हुआ जिन्होंने एक हमको धर्म का विज्ञान दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण विपरीत परिस्थिति में हम कैसे अप्रभावित रहें, ये हमको सिखाते हैं। साथ में गीता को उन्होंने धार्मिक पुस्तक मान के चलने को नहीं बताया, हम उसको एक साइकोलॉजी की पुस्तक माने। गीता में उन्होंने उस समय के जितने भी धर्म थे, जितने जागृत करने वाली पद्धतियाँ थीं, जितनी टेक्निक्स थीं जिनके द्वारा हम धर्म को जान सकते थे, वो सारी समाहित कर दी। अगर सिर्फ गीता बचा ली जाए तो 5000 साल पहले तक जाने गए सारे ज्ञान बच जाएंगे। उन्होंने फल की इच्छा रहित कर्म करने पर जोर दिया। और ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण ने खुद इसको माना नहीं है, खुद फॉलो नहीं किया। उनके साथ जितने भी लोग रहे सब बिछड़ते चले गए। उनके साथ दुनिया में जो जो साथ आए सबने उनका साथ छोड़ दिया। बहुत सारे लोग कृष्ण को समझाने में, समझ पाने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो सिर्फ एक 16,000 रानियों की कोई कथा सुन के एक दो चुटकुले सुन के कृष्ण तक सीमित हो जाते हैं। कृष्ण बहुत बड़े, उन्हें पूर्ण अवतार कहा गया है क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को भागना नहीं सिखाया। अर्जुन तैयार ही नहीं होता युद्ध के लिए। अगर श्री कृष्ण उनसे ही ये ना बोलते कि तुम युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, कैसे विपरीत परिस्थितियों में तटस्थ रहें। लोग मर रहे हैं, लोग कट रहे हैं, आपस में मृत्यु सामने खड़ी है, और मुस्कुराते हुए कैसे हम चीज़ों को फेस करें। और कर्म करना बंद नहीं करना है। कृष्ण कह रहे हैं अपना कार्य नियमित करना है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी कोई कार्य बकाया नहीं है, और उसके बाद भी मैं कार्य बंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग मेरा अनुसरण करेंगे। कृष्ण की जीवन को लीला कहा गया। लीला का मतलब एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब हमें फल की इच्छा रहित कर्म करना है। कर्म करने के दो अर्थ हैं, एक तो हम फल की आकांक्षा करके कर्म करें, और एक सिर्फ कर्म में पूरी ताकत लगा दें, फल की इच्छा ही ना हो। उसके बाद उन्होंने एक शब्द बोला, स्वधर्म। उन्होंने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, तुम्हारा स्वधर्म क्षत्रिय है। हर व्यक्ति का एक धर्म, प्रत्येक व्यक्ति की एक निजता है, उसकी एक डेस्टिनी है जिस पर वो जा सकता है। कि आप दूसरे के जैसे नहीं होना है। कैसे तुलना रहित कर्म किया जाए, कैसे अपने स्वयं के जीवन से संतुष्ट रहा जाए, कैसे फल की इच्छा विहीन कर्म किया जाए। ऐसे ही पूर्ण अवतार कोई नहीं हो जाता। प्रेम का शास्त्र कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और उनका प्रेम वो प्रेम नहीं है जो बार बार हम लोगों को देखते हैं।
अभी न्यूज़ चैनल पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत राजपूत का एक विवादास्पद प्रेम सामने आ रहा है। कृष्ण के प्रेम से ऐसे प्रेमों की तुलना ना करने लग जाइएगा। उन्होंने परमात्मा शब्द के स्थान पर प्रेम को बोला है, भक्ति के स्थान पर प्रेम को बोला है। भक्ति शब्द बड़ा अनूठा है, बहुत चमत्कार है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। उन्होंने एक आयाम नहीं दिए, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, जितने रास्ते हैं उन्होंने अर्जुन को सारे रास्ते बताए कि जरूरी नहीं आप एक रास्ते से जाओ। आपकी निजता आपको जिन रास्तों से ले जाती है उन रास्तों से आप परमात्मा को पा सकते हो। और वर्ल्ड वार चल रहा, उस समय कौन जीवित बचेगा ये किसी को पता नहीं था। ऐसे समय में गीता जैसा धार्मिक उपदेश का जन्म होना ये कृष्ण के ही बस की बात है। कैसे मृत्यु को भी खेल बना दिया। सब उनके आसपास अलग दिखाई उनको दे रहा कि मृत्यु का तांडव चल रहा है, कौन बचेगा किसी को पता नहीं। उस समय ये शास्त्र जन्मा। और वो अटके नहीं रह गए, उन्हें मथुरा छोड़ना पड़ा। द्वारकाधीश कहलाए, लेकिन द्वारकाधीश कहलाने में भी अपने घर छोड़ने की वेदना थी। उनको राधा को छोड़ना पड़ा, उनको गोकुल छोड़ना पड़ा, उनको माता पिता को छोड़ना पड़ा, उनको मित्र सगे संबंधियों को छोड़ना पड़ा। आखिरी समय में उनको अपने संतानों को भी छोड़ना पड़ा। कृष्ण ने पूरा जिंदगी भर गवाया है, लेकिन जो ज्ञान हमें गीता से मिलता है, भगवान श्री कृष्ण की लीला से मिलता है और सबके करीब है। आज 5000 साल गुजर जाने के बाद भी आप अगर किसी अवतार को अपने सबसे करीब मानेंगे तो कृष्ण को मानेंगे। उन्होंने एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा शास्त्र दिया है। बस हम आत्मीयता से उनके जिस भी रूप में, किसी भी रूप में समाहित होना चाहें, स्वीकार करना चाहें, वहीं से साधना स्टार्ट हो जाती है। कृष्ण बहुत अनूठे हैं। इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कोशिश कीजिए नृत्य करने की, गीत गाने की, भजन गाने की, क्योंकि ध्वनियाँ हमें बदलती हैं। अच्छी बुरी दोनों ध्वनियाँ। बुरी ध्वनियों से व्यक्ति के जीवन में अलग असर पड़ता है, अच्छी ध्वनियों से व्यक्ति के जीवन में शुभ असर पड़ता है, क्योंकि मन हमारा विसर्जित होता है ध्वनियों के माध्यम से। इसलिए मंत्र भजन इनका निर्माण हुआ। आज सब चीज़ें भूल के कृष्ण में रम जाइए। भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार बनाते हुए फल की आकांक्षा रहित कर्म, लीला, जीवन को लीला मानकर करा हुआ कर्म, अपना स्वधर्म, हमारा स्वधर्म क्या, उस पर चलना। किसी की तुलना नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी के जैसे बनने की आकांक्षा नहीं। जो हम हैं बस वैसे ही यात्रा पर निकल जाएं। सब मरे हुए हैं ही, चारों तरफ महाभारत चल ही रहा है। कोरोना काल भी महाभारत से कम नहीं है। इसमें भी कैसे अपनी भक्ति को जीवित रखते हुए कर्म करना। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी पर आज एक साधक का जन्म हो, ऐसी आकांक्षा। हर व्यक्ति महाभारत में खड़ा है, उसका घर एक महाभारत है, स्वयं एक महाभारत है, और वो बिल्कुल अकेला है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस उसके सामने हैं, और गीता का जन्म होना है। हर क्रॉस को गिटार बना लेना। राधे कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए,
अपने दोस्तों को भेजिए, अपने मिलने वालों को भेजिए, और आप ऐसे जुड़ते चले जा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं पता नहीं कि ये कैसे लोग एक दूसरे को जुड़ते हैं, कैसे इनकी और ज़्यादा प्रोफेशनल एक्टिविटी होती हैं, मैं उस पर नहीं सोच रहा हूँ। मुझे तो एक माध्यम मिल गया है कि बिना मिले और आप सब लोगों के मोबाइल तक पहुँच के अपनी बातें पूरी कर ले रहा हूँ, आपसे वार्तालाप कर ले रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य बस इतना सा है कि अपने अनुभव बांट पाऊँ। नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।